ओके, तो बेटा अपन एग्जाम्पल पहले 15 लिख लेते हैं एक बार। सिंपल सा क्वेश्चन है, इतना हार्ड नहीं है। अब इसमें आपको बोला गया कि प्रूव दैट साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 होल अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा। अभी आपको इसमें प्रूव करना है। इसमें आगे एक स्टेटमेंट भी लिखा हुआ है दैट यू हैव टू यूज द आइडेंटिटी सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब इसमें आपको ना एक पर्टिकुलर आइडेंटिटी का यूज करके इसको प्रूव करना है। सो देखते हैं कि किस तरीके से उस पर्टिकुलर आइडेंटिटी का यूज करके हम इसको प्रूव कर पाएंगे ना, अच्छे से देखना। अब देखो, अगर अपन बात करें इसके एलएचएस की, तो आपको एलएचएस में यहाँ पे दे रखा है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 होल अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। अब आपको जिस आइडेंटिटी को यूज करने के लिए बोला गया है वो है सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। और उस आइडेंटिटी के अंदर सब कुछ किस फॉर्म में है, सेक या टेन के फॉर्म में। बट जो हमारा एलएचएस है यहाँ पे सब कुछ साइन और कॉस के फॉर्म में है। सो हमारा पहला टास्क होना चाहिए इसको सेक और टेन के फॉर्म में कन्वर्ट करने का। अब चेक करते हैं कि किस तरीके से हम इस पूरे एलएचएस को सेक या टेन में कन्वर्ट कर सकते हैं। हमें अच्छे से पता है कि जो आपका टेन थीटा होता है वो किसके इक्वल होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। सो वी कैन डू वन थिंग, हम पूरे न्यूमरेटर को और हम पूरे डिनोमिनेटर को डिवाइड कर देते हैं कॉस थीटा से। तो हमारी जो हमारा एक्सप्रेशन है वो इम्बैलेंस भी नहीं होगा, क्योंकि हम दोनों को ही डिवाइड कर रहे हैं कॉस थीटा से, है ना। जैसे अपन करते हैं ना कि 1 ऐड किया 1 माइनस कर दिया, तो अपन बैलेंस करके चलते हैं हमेशा चीजों को। उस तरीके से हमको यहाँ भी बैलेंस रखना पड़ेगा। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को ही किसे डिवाइड कर दो, कॉस थीटा से। डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस थीटा। और जब डिवाइड करेंगे तो कैसे दिखेगा आपको वो देख लेना। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 होल अपॉन कॉस थीटा, देन डिनोमिनेटर में आएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन कॉस थीटा। अब है ना, देखो यहाँ कॉस को काट मत देना, हमको तो डिवाइड करवाना है। वापस काट दो तो वापस यहीं पहुंच जाओगे, इसी का ध्यान रखना। अब हम करेंगे एलसीएम स्प्लिटिंग, मतलब ये cos थीटा साइन के नीचे भी आएगा, cos के नीचे भी आएगा, 1 के नीचे भी आएगा। ये cos थीटा साइन के नीचे, cos के नीचे और 1 के नीचे भी आएगा। तो बेसिकली जब ये साइन के नीचे आएगा तो साइन थीटा अपॉन cos थीटा आपके पास में कितना हो जाएगा, tan थीटा। ये आपको अच्छे से पता है कि साइन अपॉन cos आपके पास में tan थीटा होता है। जब ये cos के नीचे आएगा तो cos अपॉन cos तो 1 ही हो जाएगा, तो आ जाएगा माइनस का 1। और जब ये 1 के नीचे आएगा तो 1 अपॉन cos थीटा क्या होता है आपके पास में, sec थीटा। तो ये बनेगा sec थीटा होल अपॉन। सेम टू सेम चीज बेटा यहाँ पे भी होगी। जब इस cos थीटा को आप sin थीटा के नीचे लिखोगे तो आपको क्या मिलेगा, tan थीटा। इस cos को आप जब cos के नीचे लिखोगे आपको मिलेगा प्लस का 1। और जब इस cos को आप 1 के नीचे लिखोगे तो आपको मिलेगा माइनस का sec थीटा। अब हमारा जो एलएचएस स्टार्टिंग में साइन या cos की फॉर्म में था वो हमारा tan और sec की फॉर्म में कन्वर्ट तो हो ही गया एटलीस्ट। अब एक काम करो, जिस तरीके से यहाँ पे प्लस और माइनस दूर दूर लास्ट में लिखे थे ना, वो चीज यहाँ पे भी कर दो। इसको ऊपर अपन यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, tan थीटा प्लस sec थीटा माइनस का 1 होल अपॉन tan थीटा माइनस sec थीटा प्लस का 1। हमने इसको थोड़ा इसके फॉर्म में लिख दिया। अब आपको यहाँ पे जो आइडेंटिटी यूज करनी है वो आपको क्वेश्चन में दे रखी है, दैट इज sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये तो आपके पास में वो चीज दे रखी है जो हम लोगों ने भी स्टार्टिंग में पढ़ी थी। बट हर आइडेंटिटी को मैंने आपको 3 तरीके से यूज करने का तरीका बताया था कि आप हर आइडेंटिटी को 3 तरीके से यूज कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे कहीं स्क्वायर तो आ नहीं रहा, ना tan में ना sec में ना नीचे आ रहा कहीं पे, बट इधर 1 दिख रहा है मेरे को ऊपर नीचे, है ना। देन डू वन थिंग, हम बेटा यहाँ पे ना फैक्टर्स बनाने की कोशिश करेंगे। फैक्टर्स बनाने की कोशिश अपन कैसे करेंगे, ये जो आपका न्यूमरेटर में आपको 1 दिख रहा है ना, इस 1 को अपन यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, जैसे ये जो 1 है, अगर मैं tan स्क्वायर थीटा को यहाँ ट्रांसपोज करूँ तो मुझे क्या मिलेगा यहाँ पे, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। मतलब मैं 1 को यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, मैं इस 1 को यहाँ पे लिख सकता हूँ sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। ये चीज मैं यहाँ पे कर सकता हूँ।
तो वो चीज अपन यहाँ पे करने की कोशिश कर सकते हैं, या फिर आप चाहो तो डिनोमिनेटर वाले वन को भी कन्वर्ट कर सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है ना। तो हमेशा अपन न्यूमरेटर को ही कन्वर्ट करते हैं, एक बार अपन डिनोमिनेटर को कन्वर्ट करके चेक करते हैं कि क्या यहाँ पे वो चीज पॉसिबल है कि नहीं है। तो ये जो आपको डिनोमिनेटर में वन दिख रहा है ना, इसको अपन क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। तो ये आपके पास में बनेगा tan थीटा प्लस sec थीटा माइनस का 1 होल अपॉन tan थीटा माइनस sec थीटा, तो आपका एज इट इज ही आ जाएगा यहाँ पे जो दिख रहा है प्लस का 1, इस 1 को हम लोग क्या लिख देंगे, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। ओके, तो आपका न्यूमरेटर तो अभी भी एज इट इज रहेगा tan थीटा प्लस sec थीटा माइनस का 1 होल अपॉन। अब बेटा इस डिनोमिनेटर को बहुत ध्यान से देखो, अगर आप इस sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा को देखोगे ना, तो यू विल गोइंग टू सी द आइडेंटिटी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर आपके पास में किसके बराबर होता है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये आपकी अलजेब्रिक आइडेंटिटी है। तो यहाँ पे तो आपके पास में क्या है, tan थीटा माइनस sec थीटा, इसको एक साथ ब्रैकेट में ले लेना, यहाँ पे लगा देना a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये एंट्री आपको यहाँ पे मिलेगी। अब डिनोमिनेटर में बेटा इस ब्रैकेट को देखो tan थीटा माइनस sec थीटा, बट यहाँ पे आपको दे रखा है क्या, sec थीटा माइनस tan थीटा। वी कैन डू वन थिंग, हम लोग है ना बेटा यहाँ से माइनस को क्या ले सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं, ठीक है ना। उससे क्या फायदा होगा आपको मैं वो बताता हूँ, tan थीटा प्लस sec थीटा माइनस का 1, अगर मैं से माइनस को कॉमन ले लेता हूं तो यहाँ पे तो आपके पास में क्या बच रहा है, आप चाहो तो यहाँ से भी माइनस को कॉमन निकाल सकते हो, डजंट मैटर, तो आप यहीं से निकालो स्टार्टिंग में माइनस को कॉमन, तो अंदर आपके पास में क्या बचेगा, sec थीटा माइनस tan थीटा, क्योंकि माइनस से आपके साइन चेंज हो जाते हैं, तो माइनस का sec थीटा प्लस का बन जाएगा और प्लस का tan थीटा माइनस का बन जाएगा। इस ब्रैकेट को अपन एज इट इज छोड़ देते हैं, प्लस का sec थीटा प्लस tan थीटा, देन यहाँ पे आपके पास में क्या है, sec थीटा माइनस tan थीटा। अब आप यहाँ पे क्या कर सकते हो बेटा, यहाँ से डिनोमिनेटर में आपके पास में पूरा का पूरा ब्रैकेट कॉमन आ रहा है, sec थीटा माइनस tan थीटा, इसको कॉमन आउट कर लो बाहर, तो आपके पास में न्यूमरेटर में क्या बचेगा, tan थीटा प्लस sec थीटा माइनस 1, इसको ब्रैकेट डाल देना फुल अपॉन, जब आप है ना sec थीटा माइनस tan थीटा को कॉमन निकालोगे, यहाँ आपके पास में क्या बचेगा, माइनस का 1, और यहाँ आपके पास में क्या बचेगा, sec थीटा प्लस tan थीटा। अब बेटा ऊपर इस ब्रैकेट को देखो, tan थीटा प्लस sec थीटा माइनस 1, tan थीटा प्लस sec थीटा माइनस 1, बस लिखे हुए आगे पीछे हैं, बाकी सबके साइन सेम और एक ही ब्रैकेट के अंदर है, तो ये पूरा का पूरा ब्रैकेट यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा। अब आपके पास में यहाँ पे क्या बचा, 1 अपॉन sec थीटा माइनस tan थीटा, और ये आपका क्या दे रखा है, आपको RHS दे रखा है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को करा जाता है। ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें आपको आइडेंटिटी को ढंग से यूज करना आना चाहिए। जैसे स्टार्टिंग तो हमने यहीं से करी, क्योंकि हमको बोला गया था कि हमें इस आइडेंटिटी का यूज करना है sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का, तो हमने क्या करा, इसको पहले डिवाइड बाय cos थीटा करा, फिर हमने इसको कन्वर्ट करा tan और sec के अंदर, देन हमने डिनोमिनेटर के 1 को क्या करा, कन्वर्ट करा इस आइडेंटिटी को यूज करते हुए, दैट इज sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, फिर हमने a माइनस बी इंटू ए प्लस बी की आइडेंटिटी लगाई, हमने माइनस कॉमन निकाल के ब्रैकेट सेम बनाया ताकि हम ब्रैकेट को कॉमन निकाल सकें, हमने ब्रैकेट को कॉमन निकाला, फिर हमने क्या ऑब्जर्व करा कि ऊपर वाला ब्रैकेट तो निचले ब्रैकेट से कैंसिल आउट ही हो रहा है पूरा का पूरा, जो बचा वो आपका RHS था। ये ऐसे होगा, आराम से देख लो इसको, कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। आपको बेटा वीडियो मिल जाएगा इसका, है ना पूरा। तो ये आपका एग्जाम्पल नंबर 15 था बेटा। अब आगे बढ़ते हैं कि आगे आपके पास में क्या ऐसा कैसा कोई और क्वेश्चन है भी या नहीं है। ध्यान दें कि यहाँ पे क्योंकि आपको बोला गया था कि आपको इस आइडेंटिटी का यूज करना है, इस वजह से इसको पहले मैंने पे कन्वर्ट करा, अदरवाइज सेम क्वेश्चन बिना कन्वर्ट करे भी हो सकता है। ये जो दो तीन स्टेप्स आपको यहाँ पे दिख रहे हैं ना, इनकी जरूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्टली भी यहाँ से शुरू कर सकते हो। जिस तरीके से मैंने यहाँ पे आइडेंटिटी लगाई ना 1 को कन्वर्ट करने के लिए, मैंने यहाँ पे क्या करा, इस 1 को कन्वर्ट करा,
उसी तरीके से आप डायरेक्टली यहाँ पे भी उनको कन्वर्ट कर सकते थे अगर आपको ऐसा बोला नहीं जाता कि आपको पर्टिकुलर आइडेंटिटी का यूज करना है। इस चीज का ध्यान रखना। देखते अपने पास में एक्सरसाइज में ऐसा क्वेश्चन है जहाँ पे शायद हमें ऐसा कुछ नहीं बोला गया है, तो अपन उस क्वेश्चन को डायरेक्टली करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि आपके एक्सरसाइज 8.4 का अपन क्वेश्चन नंबर 5 बेटा जो आपका 5th पार्ट दे रखा है ना, आपके क्वेश्चन नंबर 5 का 5th पार्ट में दे रखा है वो इसी टाइप का ही है। हालांकि देखो वहां पे भी लिखा हुआ है यूजिंग द आइडेंटिटी cosec स्क्वायर थीटा, तो अगर ऐसा इंडिकेट करा गया है ना आपको कि आपको वही आइडेंटिटी यूज करनी है तो आपको करनी पड़ेगी। अब उस 5th के 5th वाले को आप खुद से करने की कोशिश करना, या फिर चलो एक बार मैं करा देता हूँ, आप एक बार देख के करने की कोशिश करना है ना। सेम टू सेम बेटा इसी टाइप के स्टेप्स को मैं वहां पे फॉलो करूंगा। तो बेटा आपको cos a माइनस साइन ए प्लस 1 होल अपॉन cos a प्लस साइन ए माइनस 1 इज इक्वल टू cosec a प्लस cot a। अब आपको इसको प्रूव करना है। अब देखो सी टू से बेटा उसी टाइप का क्वेश्चन आपको दिखेगा, वहां पे जो चीज आपको प्रूफ करनी थी वो sec और tan के अंदर थी, यहाँ पे जो आपको प्रूफ करना है वो cosec और cot के अंदर है। दूसरा फर्क आपको ये दिखेगा, वहां जो आपको प्रूफ करना था वो था 1 अपॉन sec a माइनस tan है, मतलब डिनोमिनेटर में आपके पास में कोई आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बच रहते हैं, लेकिन यहाँ पे जो आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो न्यूमरेटर के अंदर दे रखे हैं cos a के प्लस cot a, 1 अपॉन के फॉर्म में नहीं दे रखे हैं। तो इस बार आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको कौन से 1 को कन्वर्ट करना है ना, इसका ध्यान रखना। तो पहले अपन इसका एलएचएस लिख लेते हैं, और क्योंकि ऐसा बोला गया है कि यू हैव टू यूज द आइडेंटिटी ऑफ cosec स्क्वायर एंड cot स्क्वायर, तो हम पहले कन्वर्जन करने की इसमें कोशिश करेंगे। cos a माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन cos a प्लस साइन ए माइनस 1। ठीक है। अब देखो पहले आपने tan बनाने के लिए क्या करा था, पूरी इक्वेशन को पूरे एक्सप्रेशन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को cos से डिवाइड किया था। इस बार आपको tan नहीं बनाना है, इस बार आपको क्या बनाना है, cot बनाना है। तो हम लोग किससे डिवाइड कर देंगे बेटा, इस बार sin थीटा से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि आपको पता होना चाहिए cos अपॉन sin क्या होता है, cot होता है ना। तो मैं पूरा स्टेप नहीं लिखूंगा यहाँ पे जैसे पहले लिखा था, मैं डायरेक्टली कन्वर्ट करूंगा, बट एक चीज मैं जरूर लिख देता हूँ, ऑन डिवाइडिंग numerator and denominator by sin theta। जब डिवाइड sin a लिख देना ना, sin a जब आप डिवाइड करोगे तो बेटा आपके पास में आपको ध्यान है आपको डिवाइड करना है, फिर आपको एलसीएम स्प्लिट करना है, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में क्या डिट्टो उसी तरीके से आपको यहाँ पे उस चीज को यूज करना है। तो cos अपॉन sin आपके पास में क्या हो जाएगा, यहाँ पे cot a, sin अपॉन sin आपके पास में हो जाएगा 1, और 1 अपॉन sin आपके पास में क्या हो जाएगा, cosec a, और डिनोमिनेटर में आपके पास में हो जाएगा यहाँ पे भी cot a प्लस का 1 माइनस का cosec a। तो इसको बेटा अपन साथ में लिख लेते हैं, ये आपके पास में हो जाएगा cot a प्लस cosec a माइनस का 1 होल अपॉन cot a माइनस cosec a प्लस का 1। अब देखो क्योंकि जो आपको प्रूफ करना है वहां पे आपके पास में डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है, जो भी न्यूमरेटर के अंदर ही है, तो हम लोग क्या करेंगे ना, न्यूमरेटर के 1 को यहाँ पे कन्वर्ट करेंगे, ताकि हमारे कुछ फालतू के स्टेप्स इसके अंदर बच जाए और हमारा आंसर भी जल्दी आ जाए। क्योंकि करना तो पड़ेगा ही फॉलो ना, अगर आपने इस वाले 1 को कन्वर्ट कर भी दिया ना, तो आपके कुछ 3-4 स्टेप्स और ज्यादा बढ़ जाएंगे, तो हमें उन स्टेप्स को फालतू में बढ़ाना तो है ही नहीं। जब हम हमारे आरएचएस को देख के पता लगा सकते हैं कि हमें ऊपर वाले 1 को कन्वर्ट करना है कि हमें नीचे वाले 1 को कन्वर्ट करना है, तो हम फालतू के अंदर है ना मेहनत क्यों करें फालतू की, हम स्मार्ट वर्क के ऊपर थोड़ा फोकस करते हैं। सो वी हैव द आइडेंटिटी, मैं तो लिख देता हूँ, आपके पास में आइडेंटिटी होती है दैट cosec स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 प्लस cot स्क्वायर a। तो इसको आप क्या लिख सकते हो यहाँ पे, cosec स्क्वायर a माइनस cot स्क्वायर a इज इक्वल टू 1। मतलब 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, cosec स्क्वायर a माइनस cot स्क्वायर a। तो ये जो आपको ऊपर 1 दिख रहा है ना, आपको इस 1 को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, इसके अंदर
कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए के अंदर। नाउ कॉट ए प्लस कॉसेक ए, बट क्योंकि बाहर माइनस का साइन लगा हुआ है तो हम लोग इधर ब्रैकेट का यूज करेंगे। कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए एंड होल अपॉन में आपके डिनोमिनेटर को आपको बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करना है, ये यहाँ पे एज इट इज रहेगा, दैट इज कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस का 1। अब जिस तरीके से हमने पहले ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाई थी, हम लोग फिर से सेम आइडेंटिटी का यहाँ पे यूज करेंगे। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बाहर माइनस है, इसको डिस्टर्ब मत करना भी बिल्कुल भी। तो ये आपका बन जाएगा यहाँ पे कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस कॉसेक ए माइनस कॉट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की एंट्री लगा रहा हूँ यहाँ पे मैं, कॉसेक ए प्लस कॉट ए एंड होल अपॉन में आपके पास में आ जाएगा कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस का 1। अब जिस तरीके से आपने पहले क्या करा था, माइनस को कॉमन निकाला था, चेक कर दे कि यहाँ पे रिक्वायरमेंट है कि नहीं है। रिक्वायरमेंट हो तभी चीजों को आगे अपन और चेंज करेंगे ना। हालांकि इधर आप ध्यान से ऑब्जर्व करोगे ना बेटा, तो आपको दिखेगा कि ऑलरेडी यहाँ पे एक ब्रैकेट है आपका जो सेम बना हुआ है, हमें कुछ भी अलग से माइनस निकालने की, कॉमन निकालने की जरूरत अभी तो नहीं पड़ रही है। एटलीस्ट चेक करते हैं आगे बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, बट ब्रैकेट कॉमन निकालने की तो हमें जरूरत नहीं पड़ रही ना। तो हम डायरेक्टली क्या करते हैं ना, कॉट ए प्लस कॉसेक ए को कॉमन निकाल लेते हैं, कॉट ए प्लस कॉसेक ए। यहाँ प्लस में क्या बचेगा, प्लस का 1, यहाँ पे माइनस है ना। अब जब माइनस आप इस ब्रैकेट को खोलोगे तो ये माइनस का कॉट है तो प्लस का कॉट हो जाएगा, और ये प्लस का कॉसेक है आपका माइनस का कॉसेक हो जाएगा। तो आपका बनेगा 1 प्लस कॉट ए माइनस कॉसेक ए, और डिनोमिनेटर में भी आपके पास में क्या है, ध्यान से देखना, 1 प्लस का है, कॉट ए भी प्लस का है और कॉसेक ए माइनस का, तो उसको मैं इसी फॉर्म में लिख देता हूँ, 1 प्लस कॉट ए माइनस कॉसेक ए। तो आप देखोगे बेटा आपके ब्रैकेट फिर से सेम बन गए, दोनों ब्रैकेट कैंसिल आउट हो गए, बचा क्या आपके पास में, कॉट ए प्लस कॉसेक ए, और ये आपका क्या दे रखा है, आरएचएस दे रखा है। तो इसमें ध्यान देने वाली बात ये है कि अगर आप इस स्टेप को डायरेक्टली कर पाते हो ना, तो आपको देखो प्रीवियस क्वेश्चन को हमने पूरा एंड तक करा था और हमने सेम स्टेप्स को यूज किया था, बट यहाँ पे इतनी दिक्कत नहीं आई क्योंकि यहाँ पे हमने इस स्टेप को डायरेक्ट करने की कोशिश करी। तो अगर आपकी मास्टरी हो जाती है इस चीज के ऊपर कि कैसे डिवाइड किया जाता है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को, तो आप इजिली इसको डायरेक्टली भी कर सकते हो। बस आपको ये लाइन लिखने की जरूरत है यहाँ पे, ऑन डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय साइन, ये लिखना जरूरी है, बिना लिखे सीधे कन्वर्ट कभी भी मत कर देना। तो ये डिट्टो वही क्वेश्चन था जो भी हमने करा था, वो आपके एग्जाम्पल में दे रखा था और ये आपकी एक्सरसाइज में दे रखा है। तो इसको अच्छे से देखना, हालांकि अभी वीडियो मिल जाएगा आपको बेटा, आज का ही अपलोड कर दूंगा वीडियो को, ये वाला। तो क्योंकि अब आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चन कुछ बच रहे थे, आई थिंक 5th 6th 7th हो गया था, 8th हो गया था, 9th क्वेश्चन आपका शायद बच रहा था इसके अंदर। हाँ, तो हम इसका 9th पार्ट करते हैं। अब इसके 9th पार्ट में आपको बोला गया है कि यू हैव टू प्रूव दैट कॉसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए इज इक्वल टू 1 अपॉन tan ए प्लस कॉट ए। अब आपको यहाँ पे प्रूव करना है। अब देखो ये भी सिंपल है, हार्ड नहीं है। आपको कुल मिला के बेटा जो चीज लेके आनी है वो tan और cot के अंदर लेके आनी है। यहाँ पे जो आपको दे रखा है वो आपको cosec में, sin में, sec में और cos में दे रखा है। क्वेश्चन बड़ा आसान है। अगर आप इस क्वेश्चन की गिल्ट पे जाओ जो वहाँ पे लिखी हुई है, वहाँ पे ऐसा कुछ लिखा हुआ है कि आपको इसके अंदर LHS और RHS दोनों को इंडिविजुअली सॉल्व करना है। ठीक है, दोनों को इंडिविजुअली सॉल्व करके एक जगह पे लाके रोकना है। बट ये चीज सिर्फ यहीं पे एप्लीकेबल नहीं है। आप अगर किसी दूसरे क्वेश्चन में अटक जाते हो, आप फर्दर उसको सिंप्लीफाई नहीं कर पा रहे हो, तो आप दूसरे क्वेश्चन में भी ये चीज कर सकते हो कि आपने LHS को सॉल्व करा और आपने RHS को सॉल्व किया और आपने दोनों को इक्वल कर दिया। आप ये बाकी क्वेश्चन में भी कर सकते हो। तो ऐसा कुछ बाउंडेशन नहीं है कि इसी क्वेश्चन में आपको ये चीज करनी है। ठीक है,
तो जरा अपन इसका पहले एलएचएस लेते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि इसके एलएचएस से आरएचएस पे नहीं पहुंचा जा सकता, पहुंचा जा सकता है। इसमें एक रीजन है कि जो रीजन है ना जिस वजह से वहां पे ऐसी लाइन लिखी हुई है कि आपको अलग अलग सॉल्व करना है, उसका रीजन ये है क्योंकि अगर आप इसमें एलएचएस से आरएचएस पे पहुंचने की कोशिश करोगे ना तो हो सकता है कि अभी आप वो चीज सोच ना पाओ, बट एक बार ट्राई करके देखना। मैं आपको दोनों तरीके इसमें बता दूंगा कि हम डायरेक्टली भी पहुंच सकते हैं या नहीं पहुंच सकते हैं। सबसे पहली चीज बेटा इसको लिख दो 1/sin है, और इस sec को इधर अपन लिख देते हैं 1/cos a। और जब आप दोनों ब्रैकेट्स का अलग अलग एलसीएम लोगे तो आपका काम थोड़ा आसान हो जाएगा। आपका यहाँ पे एलसीएम आएगा sin a और यहाँ पे आपको मिलेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर a। यहाँ पे आपका एलसीएम आएगा cos a और आपको मिलेगा 1 माइनस cos स्क्वायर a। ठीक है, अब अगर हम बात करें 1 माइनस साइन स्क्वायर a अपॉन साइन a की और 1 माइनस cos स्क्वायर अपॉन cos a की, तो दोनों ही ब्रैकेट्स के अंदर बेटा 1 माइनस साइन स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हो, cos स्क्वायर है। आपको आइडेंटिटीज बता रखी है, फिर रिपीट कर रहा हूँ, आराम से अपने पेजेस पलट के देखना, आपको आइडेंटिटीज मिल जाएंगी वहां पे। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर को आप लिख सकते हो cos स्क्वायर a अपॉन साइन a, और 1 माइनस cos स्क्वायर को आप लिख सकते हो साइन स्क्वायर a अपॉन cos a। तो एक साइन से एक साइन गया, एक cos से cos गया, आपके पास में यहाँ पे क्या बच गया, साइन a इंटू cos a। अब ये वजह है बेटा कि आपको ये क्वेश्चन में हिंट क्यों दे रखी है, इसलिए दे रखी है क्योंकि जब आप इस स्टेप पे पहुंच जाओगे ना तो आपको लगेगा कि यार अब क्या करें, साइन इंटू कॉस आ गया, कोई आइडेंटिटी इसके अंदर अलग से लग नहीं पा रही है, कुछ हम कर नहीं पा रहे हैं, तो उसको प्रूव कैसे करें। इसलिए क्वेश्चन में बोल दिया कि आपको क्या करना होता है, आरएचएस को पहले से प्रूव करना होता है। बट ऐसा जरूरी नहीं है कि ऐसा करना ही करना हो, हम लोग यहाँ से भी प्रूव कर सकते हैं, और कैसे प्रूव कर सकते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। किसी भी चीज को अगर आप 1 से कभी भी डिवाइड करते हो तो कभी भी फर्क नहीं पड़ता, आंसर सेम ही आता है। और आप लोगों को मैंने 1 को कन्वर्ट करने के तरीके बताए, डिपेंड्स अपॉन द क्वेश्चन एंड द सिचुएशन की आपको कैसी रिक्वायरमेंट है। इस 1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, क्योंकि सबको यहाँ पे ऊपर साइन और कॉस में दे रखा है, तो ये जो आपको यहाँ पे 1 दिख रहा है इसको हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ये मल्टीप्लाई में है ना, इसको हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, बिल्कुल अपन इसका लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये रहा न्यूमरेटर और ये रहा डिनोमिनेटर, आपको ये चीज पता होनी चाहिए। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ ना, जैसे मैंने लिख दिया x अपॉन वाई, मैंने एक फ्रैक्शन लिखा x अपॉन वाई, इस फ्रैक्शन को लिखने का आपके एक और तरीका होता है, वो क्या होता है, 1 होल अपॉन वाई अपॉन एक्स। क्योंकि जब मैं इसको सॉल्व करूंगा ना तो बेटा तो मेरा x कहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, 1 से आके मल्टीप्लाई होगा, और मुझे अल्टीमेटली क्या मिलेगा, x अपॉन वाई मिलेगा। उसी तरीके से ये जो साइन है कॉस है आपको ऊपर मल्टीप्लाई में दिख रहा है ना, इसको आप डिनोमिनेटर के नीचे ला सकते हो, ऊपर 1 रह जाएगा और नीचे आपके पास में क्या आएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए इंटू कॉस ए। जिस तरीके से यहाँ पे मैं x को y के नीचे लेके आया, यहाँ पे मैंने 1 लगा दिया, और ये होल अपॉन में है ना, ध्यान रखना, ये अब आपका नीचे वाला पार्ट क्या बन जाता है, यहाँ पे एक अलग से फ्रैक्शन बन जाता है, ये आपका नया फ्रैक्शन निकल के आ जाता है। उसी तरीके से यहाँ पे आपका ये क्या बन गया, फ्रैक्शन बन गया। अब यहाँ आपको करनी है एलसीएम स्प्लिटिंग, मतलब साइन ए कॉस ए को एक बार साइन स्क्वायर ए के नीचे लिख देना, और साइन ए कॉस ए को एक बार कॉस स्क्वायर ए के नीचे लिख देना, और आपका आंसर उसके अगले स्टेप में आ जाएगा। किस तरीके से देखना, आप इसको लिख सकते हो 1 होल अपॉन साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन ए कॉस ए प्लस कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए कॉस ए। यहाँ पे भी आपका एक साइन से एक साइन कट गया, और आपका यहाँ पे एक कॉस से कॉस कट गया। 1 अपॉन साइन ए अपॉन कॉस ए कितना होता है, tan ए प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए कितना होता है, cot ए। यानी ये तो आपका आरएचएस दे रखा है, तो बिना आरएचएस को सॉल्व करे भी यहाँ पे पहुंचा जा सकता है, ये इस चीज का प्रूफ है। क्योंकि बेटा एग्जाम के अंदर कभी भी आपको हिंट लिखी हुई नहीं मिलती है, कि आपको वहां पे हिंट लिखी हुई दे देंगे कि है ना, यूज दिस आइडेंटिटी या फिर सॉल्व आरएचएस इन एलएचएस इंडिविजुअली, ऐसा एग्जाम में नहीं मिलता, कभी भी इस चीज का ध्यान रखना। तो आपको हर तरह का आइडिया होना चाहिए। तो ये एक सिंपल, ये भी एक तरीका है जिससे आप डायरेक्टली इसको प्रूव कर सकते हो। जो दूसरा तरीका होगा ना, उसका रिवर्स है, जैसे आपने यहाँ तक प्रूव कर दिया, फिर आपको इस आरएचएस को अलग से प्रूव करना पड़ेगा, साइन अपॉन कॉस में कन्वर्ट करके फिर एलसीएम लोगे। तो ये जो मैंने यहाँ पे स्टेप्स करे ना,
ये स्टेप बेटा वहाँ पे रिवर्स में चल जाएंगे। आप tan a को कन्वर्ट करोगे, cot a को कन्वर्ट करोगे, एलसीएम लोगे तो ऐसे कुछ बनेगा, फिर ये ऊपर चल जाएगा, कुछ ऐसा बनेगा। तो मतलब ये इसके रिवर्स स्टेप चलेंगे, ठीक है। तो आप लोग डायरेक्टली ऐसे करने की कोशिश करो ताकि आपको पता रहे कि बिना इनके भी क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए। देख लो इसको आराम से, कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो, अपन डाउट डिस्कस कर लेते हैं अभी। कॉपी मत करना, वीडियो मिल जाएगा आपको, है ना, तो कॉपी करने के लिए मत पूछना बस। ओके चलो अपन आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। अब इसका आपके पास में बचता है लास्ट पार्ट, है ना, दैट इज द 10th पार्ट। अब इसका अपन 10th पार्ट देखते हैं कि इसमें क्या मिलेगा। हालांकि सिंपल ही है, ये भी हार्ड नहीं है। हो सकता है कि 8.4 करने में आपको थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, बट कोई बात नहीं, हम लोग इसको दोबारा भी करेंगे ना, चिंता मत करना। अब इसमें आपको तीन चीजें दे रखी हैं, दैट इज 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस cot स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस tan ए अपॉन 1 माइनस cot ए, और इसका कंप्लीट स्क्वायर इक्वल टू tan स्क्वायर है। अभी आपको प्रूफ करना है। अब है ना, देखो इसको प्रूफ करने का बड़ा सिंपल सा तरीका है। इसमें आपको राइट लेफ्ट हैंड साइड भी दे रखी है, राइट हैंड साइड दे रखी है, और उसमें कोई मिडिल साइड भी दे रखी है ना। तो हमें कुछ नहीं करना, हम इस वाले पार्ट को भी tan स्क्वायर के इक्वल प्रूफ कर देंगे, इस वाले पार्ट को भी tan स्क्वायर के इक्वल प्रूफ कर देंगे। और हमें अच्छे से पता है अगर a c के बराबर है, b भी c के बराबर है, तो ये a और b भी आपस में कैसे हो जाते हैं, इक्वल ही हो जाते हैं, है ना। तो अगर मैंने इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन को tan स्क्वायर के इक्वल प्रूफ कर दिया और इस बीच वाले एक्सप्रेशन को भी tan स्क्वायर के प्रूफ कर दिया, तो ये दोनों भी ऑटोमेटिकली इक्वल कहलाएंगे आपके, क्योंकि दोनों ही tan स्क्वायर के बराबर है, तो आपस में भी इक्वल है ना। इट्स जस्ट लाइक मेरी एज किसी थर्ड पर्सन की इक्वल है, मेरे फ्रेंड की एज भी उसी पर्सन की एज की इक्वल है, तो मेरी और मेरे फ्रेंड की एज भी आपस में कैसी जाएगी, इक्वली कहलाएगी, है ना। तो वही चीज यहाँ पे आपकी यूज होगी। तो आराम से अपन एक एक एक्सप्रेशन को सॉल्व करते हैं, सॉरी प्रूव करते हैं अपने आर एच एस के इक्वल। अब देखो ये तो आपका बहुत सिंपल वे में ही प्रूव हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको डायरेक्ट आइडेंटिटी दिख जाएगी बेटा। आपको आपने अभी अभी प्रीवियस दोनों दो तीन क्वेश्चन में देखा है कि 1 प्लस tan स्क्वायर किसके बराबर होता है, sec स्क्वायर ए के बराबर होता है। तो इसको अपन लिख देते हैं sec स्क्वायर ए, और 1 प्लस cot स्क्वायर किसके बराबर होता है, cosec स्क्वायर ए के बराबर होता है। बट जब आपको प्रूव करना है, वो क्या प्रूव करना है आपको, tan स्क्वायर है ना, तो ये भी इजीली हो जाएगा। क्यों, क्योंकि sec स्क्वायर को रेसिप्रोकल कर दो, cosec स्क्वायर का भी रेसिप्रोकल कर दो, तो ये cosec स्क्वायर तो पहले क्या बन जाएगा, sin स्क्वायर है, और sec स्क्वायर नीचे आके क्या बन जाएगा, cos स्क्वायर है। अब sin थीटा अपॉन cos थीटा क्या होता है, tan थीटा, तो sin स्क्वायर है अपॉन cos स्क्वायर है, कितना हो जाएगा आपके पास में, tan स्क्वायर ए। ये आ गया आपके पास में पहला प्रूफ। ये तो आपका सिंपली हो जाएगा, क्योंकि आपको डायरेक्ट आइडेंटिटी दे रखी थी, रेसिप्रोकल करा, आंसर आ गया। अपन सेकंड वाले एक्सप्रेशन की तरफ बढ़ते हैं। ऑल्सो 1 माइनस tan ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर। अब देखो इसमें भी आपको कुछ ज्यादा खास तो नहीं करना है, ऑल यू हैव टू डू, आपको बेटा है ना tan और cot को sin या cos में कन्वर्ट कर दो, आपका काम ऑटोमेटिकली हो जाएगा। जब आप इसको कन्वर्ट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, आप चाहो तो कन्वर्ट भी कर सकते हो साइन कॉस में। अगर आप साइन कॉस में कन्वर्ट नहीं करना चाहते हैं तो आपके पास में एक और ऑप्शन भी है, सिर्फ जो आपको कॉट दिख रहा है इस कॉट को कन्वर्ट कर दो, या फिर जो ये tan दिख रहा है इस tan को कन्वर्ट कर दो, किसमें, या तो tan को cot में कन्वर्ट कर दो या फिर cot को tan में कन्वर्ट कर दो, क्योंकि दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं ना, तो किसी भी एक को कन्वर्ट करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। मैं यहाँ पे इसको कन्वर्ट कर देता हूँ tan को, तो आपका बनेगा 1 माइनस 1 अपॉन cot ए होल अपॉन 1 माइनस cot ए, इस पूरे का क्या दे रखा है, स्क्वायर दे रखा है। अब ऊपर क्या करोगे ना, इसका एलसीएम ले लेना, ऊपर वाले पोर्शन के ले लेना एलसीएम लेना, पिछले पोर्शन को बिल्कुल भी डिस्टर्ब मत करना। इसका एलसीएम आपके पास में कितना आएगा, cot ए निकल के आएगा
और यहाँ आपके पास में कितना जाएगा, कॉट ए माइनस वन होल अपॉन वन माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो कॉट ए माइनस वन में से ना वन कॉमन माइनस कॉमन निकालो, इस कॉट ए का रेसिप्रोकल कर दो तो आपको क्या मिल जाएगा, माइनस का टेन ए। कॉट ए का रेसिप्रोकल होकर टेन ए हो गया, माइनस ऊपर से कॉमन निकला तो अंदर क्या बचेगा, वन माइनस कॉट ए। और डिनोमिनेटर को तो मैंने बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करा, कितना लिखा हुआ है, वन माइनस कॉट ए। और इस पूरे का आपको क्या दे रखा है, स्क्वायर दे रखा है ना। मैंने क्या करा, कॉट ए माइनस वन में से तो माइनस कॉमन निकाल लिया और जो वन अपॉन कॉट ए दिख रहा है इसको रेसिप्रोकल करके टेन ए लिख दिया और कुछ भी डिस्टर्बेंस नहीं करा इसमें मैंने। अब इस वन माइनस कॉट ए से वन माइनस कॉट ए कैंसिल आउट हो गया, माइनस टेन ए का स्क्वायर। बेटा आप माइनस टू का स्क्वायर करते हो तब भी फोर आता है, टू का स्क्वायर करते हो तब भी फोर आता है, क्योंकि माइनस की पावर अगर इवन है तो हमेशा प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो माइनस टेन ए का स्क्वायर भी आपको क्या मिलेगा, टेन स्क्वायर ए ही मिलेगा। तो आप देखोगे ये एक्सप्रेशन भी टेन स्क्वायर ए के बराबर आ गया और ये एक्सप्रेशन भी आपका टेन स्क्वायर ए के बराबर आ गया। देयरफॉर फ्रॉम 1 and 2 we can say that 1 plus tan square a upon 1 plus cot square a is equal to 1 minus tan a upon 1 minus cot a का होल स्क्वायर इक्वल्स टू tan स्क्वायर a। तो ये चीज यहाँ से भी प्रूव हो सकती है। इसमें कोई डाउट हो तो पूछो बेटा आराम से, एंड कोई डाउट नहीं है तो मैसेज कर दो इसके ऊपर।